संगठन होगा। याद रखना, शक्ति असुरों के हाथों में आती है तो विध्वंस करेगा, शक्ति देवों के हाथों में आएगी तो सकारात्मक ऊर्जा से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी। और यही तो कारण डबल इंजन सरकार भी आज आपके जीवन में करने का प्रयास कर रही है। ये किसी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति ये हमारी कृपा नहीं है, ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जनता जनार्दन ने जो शक्ति दी है उस शक्ति का उपयोग जनता जनार्दन के हित में बिना भेदभाव के करके दिखाएं। और उसी कार्यक्रम के लिए इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि सिद्धार्थ नगर महोत्सव के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर पूरा सिद्धार्थ नगर जनपद के जनप्रतिनिधि यहां पर आए हैं। 1051 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात जनपद सिद्धार्थ नगर को मिल रही है। और बहनों और भाइयों, परियोजनाएं तो कहीं जा रही होंगी, कहीं हो सकता नहीं जा रही होंगी, लेकिन याद करिए, अच्छी नियत होती है तो नियंता कैसे करता है। आपने देखा होगा, यहां का अन्नदाता किसान बारिश आता था लगातार रात्रि से, यहां पर जैसी बारिश किसान चाहता है उस प्रकार की साथ भी इंद्रदेव के द्वारा की जा रही है। एक प्रकार से यह अन्नदाता किसान के लिए अपनी धरती माता से सोना उगालने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से ईश्वरीय कृपा है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच हैं। बहनों और भाइयों, ये परियोजनाएं मंच पर बैठे हुए इन माननीय जनप्रतिनिधियों पर, उनके प्रयासों से आज आपके जनपद में लागू हो रही है। हम तो उसमें निमित्त मात्र होते हैं। हमारे पास प्रस्ताव आता है, उसके औचित्य के बारे में अगर हमें सही ढंग से बता दिया जाता है, हम पैसा दे देते हैं और बिना भेदभाव के पैसा देते हैं, बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि 25 करोड़ की आबादी को एक परिवार मान करके हमने विकास की जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, उस अभियान के क्रम में आज हम सब सिद्धार्थनगर जनपद में भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री महापत पांडे को। उन्होंने साहस किया और कपिल महोत्सव सिद्धार्थनगर महोत्सव के इस आयोजन में भागीदार बने हैं और अपने विधायक डुमरियागंज की माननीय विधायक को भी इस कार्यक्रम में भागी के लिए वे आए। क्योंकि कोई एक मंच तो हो, ये जीवन हताशा निराशा के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है उत्साह और उमंग के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। हर जगह काट छांट नहीं होनी चाहिए। कुछ अच्छा सोच के साथ हम प्रयास प्रारंभ कर सकें, उसी प्रयास का परिणाम है। कोई सोचता था आज से 8 साल 10 साल पहले कि सिद्धार्थनगर में भी मेडिकल कॉलेज होगा? आज यह माधव बाबू के नाम पर श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज का निर्माण आपके जनपद में हुआ है। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था कि सिद्धार्थनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो पाएगा? और मेडिकल कॉलेज, मुझे अच्छा लगा कि यहां का मेडिकल कॉलेज शानदार तरीके से चल रहा है। और शानदार तरीके से ही नहीं चल रहा है, अब यहां पे नर्सिंग कॉलेज भी प्रारंभ हो गया। आज हमने महिला छात्रावास शिलान्यास किया है और 1000 सीटर के
एक ऑडिटोरियम के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है, जो CSR से आपको यहां प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये विकास यही है। विकास सिद्धार्थनगर जनपद आकाशी जनपद क्यों था? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार का नहीं था, विकास नहीं था, प्लान था, बीमारी थी। बीमार मानसिकता के लोगों ने जनपद सिद्धार्थनगर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को बीमार बनाया, मच्छर और माफिया के आगोश में ला दिया था। परिणाम क्या था? इंसेफ्लाइटिस से गरीब मरता था, दलित बच्चे दम तोड़ते थे, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, अति पिछड़ी जाति के बच्चे दम तोड़ते थे। हमारे लिए वह दलित नहीं था, हमारे लिए वह अति पिछड़ा नहीं था, हमारे लिए वह अल्पसंख्यक नहीं था, हमारे लिए तो वह उत्तर प्रदेश की अमानत थी। उत्तर प्रदेश का वह बच्चा उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दे, इसके लिए सरकार ने संकल्प लिया 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री से कि एक ही बच्चा इंसेफ्लाइटिस की चपेट में नहीं आ पाएगा और हम उसको बचाएंगे। और प्राणपण से सरकार लगी, जल इंजन की सरकार लगी, इंसेफ्लाइटिस को दूर भगाने में बहुत देर लगी। दशकों की बीमारी कुछ ही वर्षों में समाप्त कर दी गई। अब मुझे खुशी होती है जब सिद्धार्थनगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश का बच्चा इंसेफ्लाइटिस से दम नहीं तोड़ता है। भाइयों, आज कोई दम नहीं तोड़ता है। हमारे वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए यह एक परिवार का हिस्सा है और परिवार को कोई बांट करके नहीं देखता है। हमारा कर्तव्य था, उस बच्चे को सुरक्षित होने का अधिकार था और सरकार ने अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। परिणाम आपके सामने है, इंसेफ्लाइटिस सदैव के लिए समाप्त हो गई। मेडिकल कॉलेज यहां के नागरिकों को मिल गया। कितना बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बना है। यहां पे पिपरवाह में अब 125 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के अवशेष यहां से इंग्लैंड में पहुंचा दिए गए थे। वहां नीलामी हो रही थी, जापान में नीलामी हो रही थी। यहां के सांसद ने प्रयास किया और परिणाम था, हमने पत्र लिखा, अब तो कपिलवस्तु में हम लोग विपश्यना का ही एक केंद्र बना रहे हैं। आज वहां पे अच्छी डॉर्मेट्री बन रही है, अच्छा रास्ता कार्य आगे बढ़ रहा है। याद करिए, हमारा एकदम पड़ोसी है नेपाल। नेपाल मित्र राष्ट्र है। कनेक्टिविटी हरी उतनी उबड़ खाबड़ों में बदली हुई थी। हम लोगों ने कहा कि हर एक इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, चाहे वह राज्य के साथ हो, किसी देश के साथ हो, वह 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और अच्छा लगा कि सिद्धार्थनगर जनपद की कनेक्टिविटी को भी हम 4 लेन के साथ बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। कोई सोचता था विकास इंफ्रास्ट्रक्चर से, खलीलाबाद से बैरिज होते हुए जो रेल लाइन जा रही है, यह रेल लाइन 80 किलोमीटर केवल आपके जनपद से जा रही है, सिद्धार्थनगर जनपद से। यह निवेश लाएगा। याद रखिए, सिद्धार्थनगर जनपद में गोरखपुर सारी इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह भी बांसी, डुमरियागंज और इटवा 3 विधानसभा क्षेत्र को टच करते हुए एक नए विकास का कॉरिडोर बनने जा रहा है। विकास का कॉरिडोर
यानी ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार बाढ़ के विकास नहीं कर सकती है, उसको समग्र दृष्टि से देखना होगा। समग्रता के भाव के साथ जब वो देखती है, ये समग्रता का भाव करो और उनके परफॉर्मेंस को यहां पर मंच के माध्यम से जनता जनार्दन के सामने भी प्रस्तुत करने का कार्य करो। एक कलाकार हो सकता है, हर क्षेत्र का, स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, प्रगतिशील किसान हो सकते हैं, अच्छे हर फील्ड में कोई इनोवेशन करने वाला नौजवान हो सकता है, हर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाला श्रमिक हो सकता है, महिला उद्यमी हो सकती है, जिन्होंने कुछ न कुछ नया किया है, उन सभी को हम इस कार्यक्रम के साथ जोड़ेंगे तो इसका लाभ होगा। आज जब 1051 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात एक उपहार के रूप में सिद्धार्थनगर जनपद को प्राप्त हो रही है, मैं बधाई देता हूं पूरे सिद्धार्थनगर जनपद वासियों को और मंचस्थ अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनकी पहल पर ये सभी योजनाएं, इसमें सड़क की भी है, पुलों की भी है, सिंचाई की योजनाओं के भी है, मेडिकल कॉलेज के उन्नयन के भी है, छात्रावास के लिए भी है और भी अन्य तमाम प्रकार की योजनाएं, आज सिद्धार्थ पेयजल की भी है, ये सभी प्रकार की योजनाएं आज यहां पर प्राप्त हो रही हैं। इन योजनाओं का लाभ निरंतर जनपद को प्राप्त हो और मैं तो आपसे कहूंगा, मैंने गत वर्ष मई महीने में मैंने मध्य उत्तर प्रदेश का दौरा किया था, व्यापक दौरा किया था और मैंने देखा था वहां का किसान 2 फसल के बाद तीसरी फसल ले रहा था और वह लिया उन्होंने मक्का की। मैं कुछ किसानों के खेत में गया था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी कितना पैदा हो रहा है, कितना आप आमदनी कर देते हैं? वहां के किसान मुझे बताते थे, मैं एटा में, कन्नौज में, औरैया में, कानपुर देहात में, मैंने वहां पूछा, मैंने हरदोई में, वे कितना कमा रहे हैं? उन्होंने कहा 1 लाख रुपए एकड़ हमारी अतिरिक्त इनकम है तीसरी फसल में। और मैं यहां के किसान से भी कहूंगा मक्का, क्योंकि हम फसल जब बोते हैं तो फसल को केवल उतना ही एमएसपी ही आपको मिलेगा, लेकिन जब वो वैल्यू एडिशन होगा, लाभ उससे प्राप्त होगा, कई गुना लाभ प्राप्त होगा। हमें उस दिशा में प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। फूड प्रोसेसिंग के प्रस्ताव लाइए, पैसा सरकार दे रही है, बहुत अच्छा पैसा दे रही है, सब्सिडी दे रही है, आप इस दिशा में प्रयास करेंगे तो इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से बहनों और भाइयों, ये हमारी प्रगति का मापक है। अब उपद्रव से उत्सव प्रदेश के रूप में हम सब आगे बढ़ चुके हैं। उपद्रव से उत्सव की विकास की यात्रा निरंतर बनी रहे, इसके लिए आप सभी का सहयोग डबल इंजन सरकार और सभी जनप्रतिनिधियों को प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर, सिद्धार्थ नगर महोत्सव के अवसर पर आप सभी सिद्धार्थ नगर वासियों को इस महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए, खासतौर पर जब मैं पहले यहां पर आया, भी सरस्वती वंदना बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षिकाओं ने और शिक्षकों ने गाया था, कितना अच्छा स्वर था उनका, यानी क्या प्रतिभा है। ये संस्कार जब बच्चों में जाएगा तो वही विकसित भारत की संकल्पना के वाहक बनेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उन सभी शिक्षकों का, थीम सॉन्ग गाने वाले बाल बालिकाओं और कलाकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन के प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए, आप सभी के अपनी शुभकामना देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।